देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र होते हैं उनके सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हम शुरू करेंगे चतुर्थांश से। सबसे पहले चतुर्थांश ये होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जिसकी निर्देशांक 0,0 होता है, ये होता है मूल बिंदु। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं भुज और वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि। और कभी भी हम लोग जब निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। उसके बाद ये भी जानते हैं कि इधर का प्लस का वैल्यू होता है, इधर का माइनस का वैल्यू होता है, और इस ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, ये भी जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह कैसे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ भी देखिए प्लस, तो पहले भुज उसके बाद कोटि, पहले भुज का चिन्ह उसके बाद फिर कामा कोटि का चिन्ह, कोटि का चिन्ह भी प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे भुज उसके बाद कोटि, तो पहले भुज का माइनस उसके बाद फिर कोटि का प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह जब लिखेंगे तो पहले देखिए भुज का लिखेंगे माइनस, कोटि का भी माइनस, यानी थर्ड का हम चिन्ह क्या बनाएंगे, माइनस माइनस। फोर्थ में आ जाइए, पहले भुज यानी पहले प्लस उसके बाद कोटि माइनस, ये हमारे चिन्ह होंगे। अब इसमें और हम लोग जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों प्लस के होते हैं, और बाकी सभी जितने होते हैं, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉस हो गया, ये चार क्या होते हैं, माइनस होते हैं इसमें। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों होते हैं प्लस के, और बाकी जितने बच जाते हैं सभी माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सेक थीटा कामा कॉस थीटा, ये दोनों होते हैं प्लस के, बाकी जितने बच जाते हैं सभी हो जाते हैं माइनस के। ये हमें क्वाड्रेंट से रिलेटेड इतनी बातें। अब देखिए ये हमारा होता है 0 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक गए तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर 90 जुड़ा 270 डिग्री, उसके बाद फिर 1 राउंड में 360 डिग्री। यानी कहा जाए कि एक चक्कर में कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का कोण बनता है। आधे चक्कर में कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। यहीं से हम लोग एंगल इंडिकेट करते हैं, मतलब यहीं से हम लोग एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब इतना हो गया, अब इतना तो हम लोग जान गए। देखिए ये है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसे बोलते हैं, जिसमें ये होता है कोण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। ये होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिख रही है उसी को बोलते हैं कोण। ठीक, इसमें सूत्र बनता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। इसी को मान लीजिए अगर हमको कर्ण का मान चाहिए और लंब और आधार का मान हमको दिया है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा कर्ण का मान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको लंब का मान चाहिए, तो लंब बराबर अंडर रूट में लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तब हमको लंब का मान आ जाएगा। और हमको मान लीजिए आधार का मान चाहिए, अंडर रूट में हमको लेना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारे इस समबाहु त्रिभुज, देखिए दिया है, चालू सर। देखिए दिया है समबाहु त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए, इसे बी और इसे सी। समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज है तो उसके अंदर कोण का योग 180 अंश होता है, सभी लोग जानते हैं। तो अगर मान लीजिए समबाहु है, समबाहु मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर, अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर। मान लीजिए सभी भुजा बराबर तो इसके सभी कोण भी बराबर। अब सभी कोण बराबर, तो सभी कोण बराबर होंगे तो कितने अंश होंगे, 60 अंश का ये भी होगा, ये भी होगा 60 अंश का, और ये भी होगा 60 अंश का, तब तो टोटल मिला के 180 होंगे।
तो अब ये मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज यहाँ से कैलकुलेट किए, समबाहु त्रिभुज। अब यहीं से अगर हम लंब डाल दें, शीर्ष ए से BC पर सीधा लंब डाल दें, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया। इसी को यहां से लंब डाल दिए और इसको तोड़ के अलग कर दिए, तो लंब डाल दिया तो ये हो गया ए, और इस पॉइंट पे जो लंब डाले हैं इसको हम लोग डी मान लें, AD बनेगा, और एक बनेगा ADC बनेगा। अच्छा अब बताइए, यहां से जब हम लोग लंब डाल दिए तो इसके बीचों बीच ये कोण भी आधा कर दिया, तो जब ये कोण आधा कर दिया तो ये कितने अंश का बना, ये 30 अंश का बना, और ये 90 अंश का बना, और ये कितने अंश का बना, 60 अंश का बना। ये भी सेम वही चीज बना, ये 30 अंश का बना, और ये 90 अंश का बना, और ये 60 अंश का बना। बिल्कुल। अब यही हमारे क्या हो गए, दो समकोण त्रिभुज बन गए, ये भी समकोण हो गया, ये भी समकोण हो गया, दो समकोण हो गए। अब यहां से आपको क्लियर पता चल रहा है, देखिए कोई भी त्रिभुज हो उसमें उसके अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो देखिए 90 60 कितना हो गया, 150 में 30 जोड़ देंगे 180, ये भी सेम वही कैलकुलेट दे रहा है। अब हम लोग जान रहे हैं कि कैसे हम लोग एंगल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर, तो मान लीजिए इसकी भुजा कितना हो, A हो, ये भी A होगा, ये भी A होगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। भाई तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसको मान लीजिए तीनों भुजा इसका A है। अब तीनों भुजा मान लीजिए हम लोग A मान लिए, तो कैसे एंगल ज्ञात करते हैं, कैसे कितने अंश का कितना मान होता है, कैसे निकालते हैं। अब इसको दो भाग में रखिए, तोड़े। सबसे पहले AC का मान कितना रहेगा, A ही रहेगा। उसके बाद AB का मान भी कितना रहेगा, A ही रहेगा, दिख रहा है बहुत क्लियर से, AB का मान भी A ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो लंब डाले हैं इसका मान हमको कुछ नहीं, इसको H मान लीजिए, इसका मान हमको कुछ दिया नहीं तो H मान लें। उसके बाद आ जाइए इसमें, इस भुजा को जब यहाँ से हम लोग लंब डाले हैं तो BC भुजा को क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी BD बराबर DC, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। जब आपस में बराबर तो ये टोटल A था, तो ये बचेगा A/2, ये भी बचेगा कितना, A/2 बचेगा, आधा आधा तब मिला के पूरा हुआ है। अब देखिए हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं निकल जाएगा आराम से, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। बिल्कुल। H का मान निकाल लीजिए पहले, H का मान निकालेंगे जब, तो H का मान कैसे निकलेगा, H क्या है, अभी लंब है, लंब का मान अभी हम बताए हैं, लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अभी को बताया है। अब इसी में रख दीजिए अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना, A का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आधार मतलब A/2 है, A/2 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो H बराबर आएगा अंडर रूट में 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, यही आएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 4 में से 1 जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4, और जब इसमें से बाहर निकालेंगे हम लोग तो देखिए करीब 3 तो निकलेगा नहीं, करीब 3 वैसे रहेगा, A निकल के क्या हो जाएगा, A स्क्वायर का A निकलेगा अपॉन 4 निकलेगा। तो यानी H का मान हमारा कितना आ गया, H का मान हमारा आ गया करीब 3 नहीं 4 का निकलेगा 2, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2, तो करीब 3/2A, किसका मान आ गया, H का मान आ गया हमारा। अब देखिए अभी हम लोग इतना निकाले। अब सबसे पहले एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, उसके बाद टेन थीटा का मान, उसके बाद कॉट थीटा का मान चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए, कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो इन सभी का मान निकालने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। इनकी जरूरत कैसे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर, अब इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा बराबर उल्टा कर दीजिए इधर से आधार बटे लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहां तक हम लोग इस फार्मूले से पढ़ेंगे। अब देखिए अभी को हम लोग निकाले हैं, जब समबाहु त्रिभुज बनाए थे तो उसमें से इसको निकाले हैं, H का मान हमारा आया था
एच का मान हमारा आया था कड़ी में 3/2a, यही आया था हमारा एच का मान। अब हमको मान लीजिए 30 अंश का मान ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हमको साइन 30 अंश का मान ज्ञात करना, कैसे आया, क्या तरीका है, तो इसी फार्मूले से निकालते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमको साइन 30 का मान चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान चाहिए। तो साइन 30 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इतना हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग ये भी जान रहे हैं जब इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने की ये भुजा जो सामने रहेगी उसी के कोण के सामने की भुजा ही क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये हो जाएगी इसके लिए लंब और ये हो जाएगी कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है, a/2 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है, a दिया है। a से a कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 1/2, यानी साइन 30 अंश का मान कितना आ गया 1/2। उसके बाद बेहद आसान हो गया, cos 30 अंश का मान कैसे निकला। cos 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए मान लीजिए cos 30, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, और 90 अंश के सामने कर्ण होता है, और ये हो जाएगा आधार। तो जब आधार का मान लिखेंगे cos 30 अंश का मान, तो आधार का मान कड़ी में 3/2a, कड़ी में 3/2a, ये हो गया आधार का मान। कर्ण का मान कितना है, a है, a से a कैंसिल, यानी cos 30 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, ये इसका मान आ गया। उसके बाद tan 30 अंश का मान निकाल लीजिए, tan 30 अंश का मान, tan 30 का मान देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और हम लोग जानते हैं लंब कितना दिया है, इसके लिए लंब ये होता है, आधार ये होता है, तो इसके लिए लंब a/2, और आधार कितना कड़ी में 3/2a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3। तो हम लोग जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, a/3। चलिए देखिए अभी हम लोग 10 तक निकाले हैं। अब मान लीजिए cot 30 अंश का चाहिए, तो cot 30 अंश बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब होता है। आधार का मान, अब इसके लिए आधार ये है, लंब ये है, इस कोण के लिए आधार ये, लंब ये, तो आधार का मान कितना कड़ी में 3/2a, और लंब का मान कितना a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी कड़ी में cot 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, कड़ी में 3, ये हो गया इसका मान। उसके बाद sec 30 अंश का मान निकालना है, तो sec 30 अंश का मान होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान a हो जाएगा, आधार का मान ये हो जाएगा। कर्ण का मान a दिया है, अपन आधार का मान हो जाएगा कड़ी में 3a/2, और a से कैंसिल, और 2 भाग के ऊपर जाएगा, 2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/कड़ी में 3, ये हो जाएगा इसका मान। cos 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण का मान कितना a, लंब का मान, इसके लिए लंब a/2 होगा, a से a कैंसिल, ये 2 भाग के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ऊपर 2, यानी इतना सारे हम लोग 30 अंश का मान इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार 60 अंश जब मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, उसका मान बहुत आसानी से आ जाएगा। इसी प्रकार से 45 अंश का जब मानना रहेगा तो यहाँ 90 अंश, यहाँ 45, यहाँ 45, इससे ये निकल जाएगा बड़े आराम से। बस यही रखना है, मतलब जो अभी बताए हैं लाल बटे का, उसी के फार्मूले से टोटल एंगल निकल जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति जो एंगल का मान होता है उसको हम लोग याद करने का बहुत आसान तरीका सीखने वाले हैं। पहला स्टेप हमसे कहता है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 मेंशन कर दीजिए। उसके बाद क्या करना, दूसरा स्टेप हमसे कहता है सभी में 4 से भाग लगा दीजिए। सभी में 4 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 0/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4। तीसरा स्टेप हमसे कहता है सभी का अंडर रूट ले लीजिए, यानी सभी को अंडर रूट में कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 0/4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2/4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3/4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4/4। अब हमको साइन थीटा का मान क्या करना है, तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान ये बताएगा, साइन 45 का मान ये बताएगा, साइन 60 का मान ये बताएगा, साइन 90 का मान ये बताएगा, यानी टोटल हमको कुछ नहीं करना है। अंडर रूट से सबको बाहर निकाल दीजिए। पहली बात देखिए 4 से 0 भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा, और अंडर रूट में 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ देखिए 1 का अंडर रूट में जब अंडर रूट 1 से जब बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, तो कितना आया, साइन 30 अंश का मान 1/2। इसको हम लोग काट दें अगर तो ये कितना हो गया, 1/2 बचेगा। 1/2 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, अंडर रूट में 1 का मान जब उसको बाहर निकालते हैं 1 ही होता है, और बचेगा नीचे 2 किस में रहेगा, अंडर रूट में ही रहेगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब कड़ी में 3
करीब 3 का मान डायरेक्ट नहीं निकलता, इसलिए करीब 3 को ऐसे रहने दीजिए, और करीब 4 का मान होता है 2। तो हम लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करीब 3/2 होता है। उसके बाद 4 से 4 काट दीजिए, कितना बचेगा 1, 1 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 1 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, हमको साइन का मान टोटल मिल गया, साइन का मान मिल गया, कास का मान टोटल कैसे निकालना है, इधर से हमको लिखते हुए चले जाना है, यानी उधर से एक एक अंक ले आइए, एक किनारे बैठाते जाइए। सबसे आगे इधर से ट्रेन चलाएंगे तो सबसे पहला डिब्बा जो ये वाला डिब्बा है, ये सबसे आगे इधर आएगा, तो ये एक आ गया यहाँ। उसके बाद दूसरा वाला आके कहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, तो ये हो जाएगा करीब 3/2। तीसरा डिब्बा आएगा तो ये सेम अपनी जगह रुकेगा 1/√2। चौथा डिब्बा आएगा तो ये इसके पीछे रुकेगा, यानी 1/2, और लास्ट वाला डिब्बा आएगा तो लास्ट में रुक जाएगा। ये हमारी ट्रेन आके खड़ी हो गई पीछे से। अब करना है tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, tan थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कास, यानी जो ऊपर वाली ट्रेन खड़ी है, नीचे वाली जो ट्रेन खड़ी है, नीचे वाले से ऊपर में भाग लगा देना है, यानी इससे इसमें भाग लगाना है। 1 का भाग 0 में देंगे, 0 हो जाएगा। इतने का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/√3 बचेगा। इससे देखिए 1/√2 1/√2 टोटल कैंसिल कितना 1। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा करीब 3/1, और 1 नीचे लिखते नहीं इसलिए क्या लिखा जाएगा करीब 3। और 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हो जाते हैं अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाते हैं। अब क्या करना, अब ये एक ट्रेन खड़ी हो गई, अब करना क्या है, cot थीटा का मान निकालने के लिए इस ट्रेन को उल्टा चला दीजिए, यानी उल्टा चलाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा अनंत, उसके बाद √3 आएगा, उसके बाद ये 1 आएगा, उसके बाद ये आएगा 1/√3, उसके बाद ये लास्ट में 0। अब सेम इनकी कंडीशन देख लीजिए, सेट किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, तो ये वाली जो पंक्ति दिख रही है इसमें जितने हैं सबको उल्टा करते चलेगा। इनको उल्टा करेंगे 1/1 ही होगा, यानी इसका मान 1 ही होगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, करीब 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3। इसको उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2/1, 1 नीचे लिखते नहीं इसलिए कड़ी 2। इसको उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब अनंत। अब क्या करना है, फिर ये ट्रेन अब खड़ी हो गई, अब इसी ट्रेन को ले आकर के इधर से रख दीजिए, यानी अनंत, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1। यही हमारा तरीका होता है याद करने का। चलिए सर समीकरण में देखिए, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये मेन सूत्र है इसका। एक और मेन सूत्र होता है सेकंड नंबर, एक मेन सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी मेन सूत्र है। और एक मेन सूत्र होता है तीसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 हमारे मेन सूत्र होते हैं, इसी से हम लोग सूत्र बनाते हैं। देखिए अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो तो हम लोग क्या कर देंगे 1, और इसको स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमको cos थीटा का बस मान चाहिए तो इससे भी एक सूत्र और तैयार हो जाएगा। देखिए ये सूत्र एक तैयार हो गया। दूसरा सूत्र हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको cos थीटा पूछ रहा है तो हम लोग एक सूत्र ये भी बना देंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर जाकर कड़ी लग जाएगा, उधर जाकर कड़ी लगेगा, और यही सूत्र हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। यानी cos थीटा का मान पूछा है तो हम इधर से स्क्वायर उधर फेर देंगे, अंडर रूट इधर लग जाएगा, इसके बराबर इतना भी लिख सकते हैं हम लोग। इसी से एक सूत्र और बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 1, और इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा। और अगर मान लीजिए हमको केवल किसका मान चाहिए, साइन का मान चाहिए, इसको भी थोड़ा सा समझाइए। अगर मान लीजिए हमको किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए, तो हम केवल साइन थीटा लिख करके इधर से स्क्वायर उधर भेज देंगे, उधर जाके कड़ी लगेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब इसमें आ जाइए, अगर मान लीजिए हम इसको cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। इससे एक सूत्र ये बन जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हमको cos थीटा का सिर्फ मान चाहिए तो हम उस पर स्क्वायर को उस पर भेजेंगे, क्या लगेगा, कड़ी लगेगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमको cot स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो cot स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो इसको उस पर भेज दीजिए और इसको इस पर भेज दीजिए, तो ये उस पर जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और ये इस पर आएगा तो माइनस का 1 होगा। तो यानी इसको लिखना चाहेंगे तो लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी से एक सूत्र बनाएंगे, अगर मान लीजिए हमको cot थीटा का मान चाहिए तो हम इसको स्क्वायर उस पर भेजेंगे, क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हम लोग इतना सूत्र बना सकते हैं। उसके बाद देखिए एक सूत्र अभी हम लोग इसमें जो दूसरा वाला लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हमारा ओरिजिनल सूत्र है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए,
तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ये हमारा एक सूत्र बन गया ओरिजिनल। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको sec थीटा का मान चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उस पार ले जाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमको tan का मान चाहिए, अगर मान लीजिए हमको चाहिए tan स्क्वायर थीटा का मान, तो tan स्क्वायर थीटा को उस पार कर दिए, प्लस हो गया। अब एक इस पार ले आए तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको tan थीटा का मान चाहिए, tan थीटा का अगर मान चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उधर अंडर रूट लगेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है।